हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 53,749 पद एग्जाम 19 सितंबर से और मात्र 2 महीने आपके पास में शेष हैं। 60 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। आप लोग के लगातार कॉल मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, सर कितना टारगेट रखें, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। पेपर होने से पहले कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, ना मैं बताऊंगा, लेकिन एक अंदाजा लगाना जरूरी है, एक टारगेट रखना जरूरी है। क्योंकि देसी मतलब एक कहावत है दोस्तों कि धूड़ में लठ देना बेकार है, मतलब कि बेअंदाज काम करना भी गलती है। एक हल्का फुल्का एक रफ आइडिया होना जरूरी है। तो एक जो रफ आइडिया है वही मैं आपको दूंगा और उसके अकॉर्डिंग ये 60 दिन दिन रात एक कर दो, सिलेक्शन आपके हाथों में है। 25 लाख की भीड़ से ना डरें दोस्तों। 53,749 पद का मोटिवेशन दिल में रखें, सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने परसेंट सही करने पर आपका सिलेक्शन होगा, ये हम चर्चा करेंगे। 3 सवाल है। पहला सवाल है कितने परसेंट टारगेट करें, टारगेट क्या रखें कि इतने परसेंट पर तो बिल्कुल सेफ जोन है, कितनी कट ऑफ चल जाए। देखो सच बताओ ना तो इतना कंपटीशन होता ही नहीं है। ये फॉर्म सिर्फ कोई भी लगा देता है, फॉर्म लगाना है, फॉर्म लगाने से नौकरी नहीं लगती। अगर फॉर्म लगाने से ही नौकरी लगती तो भैया अब तक कोई बेरोजगार नहीं रहता। तो फॉर्म तो दुनिया लगाती है, फॉर्म कितने लगे हैं इससे कंपटीशन तय नहीं होता। फॉर्म लगाने से कतई नौकरी नहीं लगती है, याद रखना। तो ये तो कंपटीशन वही 1-1.5 लाख सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसी में सिलेक्शन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 2 गुना तो निकालेंगे लोग, 2 गुना तो पास करेंगे ना, कम से कम मान लीजिए 2 गुना। तो अपने यहां पर 53,749 पद है, 53,749 पद हैं और इसके 2 गुना कितने हो गए? हाँ कितने हो गए? 1 लाख से तो पार ही गए, बहुत ज्यादा गए। 1 लाख से क्या, लगभग 1,10,000 के आसपास हो गए। तो 1,10,000 के आसपास अभ्यर्थी डीवी के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। मैं डीवी तक की आपसे बात करूंगा बाद में, तो आपकी किस्मत है ना। चलिए तो डीवी तक की बात करते हैं और 1 लाख लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब साथियों यहां पर कितने परसेंट टारगेट रखें, मैं कह रहा हूं ज्यादा मत रखो ना। 120 में से 120% है और इसमें से ज्यादा रखना ही नहीं है। आप मात्र 90% टारगेट रखें। 90% में आपका कल्याण है। आप जो चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां नौकरी, सचिवालय चाहेंगे सचिवालय मिलेगा, ठीक है ना, आरपीएससी चाहेंगे आरपीएससी मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेंगे। टारगेट रखो 90। 30 सवाल तो गलत होंगे और ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3। ये भैया आईएएस का पेपर ले रहे हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी इन्होंने, पता नहीं क्यों करी इन्होंने। और ये तो पेपर तो बहुत ही टफ था, ये तो राजस्थान जी के बढ़ाने से थोड़ा आसान हो गया, नहीं तो पेपर तो आप जानते हो क्या सिलेबस था इसका। बट राजस्थान जी के बढ़ाइए, थोड़ी राहत मिल जाएगी राजस्थान वालों को। तो ये नौकरी तो बगल वाले लेके जा रहे थे, यूपी बिहार वाले। तो कितने परसेंट टारगेट रखें? तो यहां पर साथियों 90% तो ये टारगेट रखें। जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट, जो होशियार बच्चे हैं, वो ये टारगेट रखें कि यार इतने सही हो जाएं तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे जाके क्या होता है, अगर आपकी मेरिट अच्छी बनती है, आपकी अच्छी रैंक आती है, तो आपको प्रमोशन भी जल्दी होता है। मेरिट का प्रमोशन पे फर्क पड़ता है। ना केवल दोस्तों अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है, आपका प्रमोशन आगे जाके भी आपको दिक्कत नहीं आती अगर आपकी मेरिट अच्छी होती है। लेकिन दूसरा सवाल है सचिवालय आरपीएससी कितने परसेंट सही करने पर मिल जाएगा? तो देखो मैंने क्या कहा, टारगेट कितना रखे? 90। बट आपको सचिवालय आरपीएससी कितने परसेंट पर मिल जाएगा, मतलब टॉप जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको कितने नंबर पे मिल जाएगा? तो प्यारे साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी 75 या 70% मतलब कि 70% आपके मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए, और 70% का मतलब है 84% आपने सही करे, मात्र 84% सही करे आपने। तो मैं बता रहा हूं चाहे कोई सी कैटेगरी के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। तो 70% का मतलब 84%, 120 में से अगर आप सही करते हैं तो आपको सचिवालय आरपीएससी मिल जाएगी। अरे नहीं जाए, इतनी कट ऑफ नहीं जाए, घबराने की बात नहीं, कम ही जाएगी। ठीक है ना। अब नौकरी सिलेक्शन कितने नंबर पर मिल जाएगा कि हमें तो स्कूल में मिल गया, हॉस्पिटल में मिल गई, किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको 4th ग्रेड बन गए, सरकारी नौकरी मिल गई। तो भैया अगर आप 65% भी बना रहे हैं, आप कोई सी भी कैटेगरी के हैं,
तो आपको नौकरी मिल जाएगी 4th ग्रेड में। और 65% का मतलब है भैया कितने सवाल, 78%। 120 में से 78% भैया। तो ठीक है, 78% तो कर ही सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 78% तुम नहीं कर सकते। अगर तुम 120 में से 78% भी काट पीट के सही नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे भी नौकरी नहीं है भैया। क्यों, देखो आप लोग देखो ना, यहां पर 78% अगर हम देखें, देखो यहां पर राजस्थान जीके है आपकी। अब राजस्थान जीके राजस्थान वालों को तो आती है। अब इसमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 20% है ना। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अपने कितने परसेंट है, इसके आपके 20% है, ठीक है ना। 5 और 5 मतलब ये आपके राजस्थान और जो आपके भारत की जो दोस्तों पॉलिटी है उसके 10 सवाल है। करेंट अफेयर्स इंडिया और राजस्थान के 10 सवाल हैं। तो भाई एक बात बताओ, आप एक सब्जेक्ट तो आपकी स्ट्रांग होगी, या तो आपकी राजस्थान जीके वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा, या फिर आप एसएससी आपने तैयारी करी है, रेलवे की तैयारी करी है, तो यहां पर फिर आपकी मैथ अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है ना, और आपकी हिंदी अच्छी होगी, है ना। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, कांस्टेबल पटवार वीडियो की तैयारी करने वाले, आरएस की तैयारी करने वाले, उनकी ये मैथ साइंस, मैथ हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये अच्छा यहाँ पर आपका रहता है। बाकी जो ऐसे बच्चे जो तैयारी छोड़ दिया, जिनको जोर आता है इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में, मैथ के सवाल निकालने में, वो राजस्थान जी के अच्छा कर लेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान जी के बढ़िया कर लो आराम से। 20 में से आप यहाँ पर 15 लिया हो, यहाँ पर 15 लिया हो, यहाँ पर आप 5 भी लिया हो, यहाँ पर भी 5 लिया हो, तो कितने हो गए, 15 15 30, 30 और ये 40 हो गए आपके, ठीक है ना। 40 तो यहाँ से लिया हो आप, 40 तो ला ही सकते हैं भैया। करेंट अफेयर में 5 सवाल सही कर सकते हैं आराम से। जीके में आप, ज्योग्राफी में 15 कर सकते हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में 15 तो कर ही सकते हैं। इससे ज्यादा गलत मत करना। और जेन्युइन क्लासेस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जीके 50 में से 50 ही सही होंगे। आप मेरी 9 बजे वाली, शाम को 9 बजे वाली क्लास लेते रहो, यूट्यूब से सिलेक्शन हो जाएगा। और यूट्यूब से नहीं पढ़ना तो अपना बैच है, मात्र 499 में कंप्लीट बैच है, ये ज्वाइन कर लो फटाफट से। इसमें हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ओनली टेस्ट सीरीज आपके 149 की है, जिसमें 5000 क्वेश्चन है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। तो आप बैच को यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर लो इसको, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये कर लो आप, 40 सवाल यहां से हो गए आपके। अब मैथ में 15 सवाल आएंगे, 15 में से आप दोस्तों कितने करो, आप 10 सवाल तो करो सही कम से कम, है ना। इंग्लिश में 15 आएंगे तो 15 में से आप 10 तो करो कम से कम सही, है ना। और हिंदी में आपके कितने आएंगे, 20 आएंगे, तो यहां से भी 15 कर लो। तो देखो 10 और 10, 20 और 15 कितने हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 और 15 आपके 35 सवाल तो ये हो गए साथियों। 35 सवाल आपके ये हो गए, 40 वो हो गए आपके, 40 ये हो गए, तो 40 और 30 70 75 सवाल आपके हो गए। तो भाई क्या ही करना है, हाँ। अब क्या करना है, इतना तो कर ही सकते हो। 78 चाहिए ना सिलेक्शन के लिए। 3 सवाल तो आप सही करोगे ना, 3 सवाल आप कंप्यूटर और साइंस में से 3 सवाल, 10 सवाल आएंगे, तो क्या 3 सवाल सही नहीं कर सकते क्या। कंप्यूटर साइंस में 10 सवाल में से 3 सवाल सही नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। तो 78% सही कराओ, नौकरी लग रही है तुम्हारी। 78% सही करके आओ, नौकरी लग रही है। और कम ही जाएगी, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। बहुत सारे रीजन है, खूब बार बता दिए। पढ़ाई पे ध्यान दो, सेफ स्कोर तो अपने आप बन जाएगा। टारगेट ज्यादा का रखो आराम से। टारगेट 90 का रखोगे ना तो 78 तक तो आराम से पहुंच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा पद हैं। 1 लाख डीवी के लिए जाएंगे, वही कट ऑफ मैंने बताई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।